जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये सही है। अगला दोस्त, बिंबिसार की बात की जाए, पहले राजराज की बात की जाए तो दोस्त राजराज चोल, ये चोल वंश का शासक है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, ये तीनों सही है। लेकिन दोस्त अगर बिंबिसार की बात की जाए तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, गुप्त वंश का नहीं है, हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है। तो दोस्त हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश कहाँ पे शासन करता था? तो हर्यक वंश मगध पर शासन करता था, मगध पर शासन। दोस्त हर्यक वंश की अगर और बात की जाए तो इसका शासनकाल 544 बीसी से 185 बीसी तक रहा है। इसका जो संस्थापक है वो बिंबिसार, संस्थापक बिंबिसार। दोस्त बिंबिसार का अगर शासनकाल पूछा जाए तो आप बताएंगे 544 बीसी से 492 बीसी तक है। और दोस्त पूरे इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल भी किसका है? बिंबिसार का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल, इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल, तो दोस्त कितने वर्ष का हो गया? ये हो गया 44 और 8 52 वर्ष, ये 52 वर्ष का हो गया। ये दोस्त हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार, इसका शासनकाल 544 से 492 ईस्वी तक रहा है। ठीक है दोस्त, आगे जानेंगे दोस्त हर्यक वंश। पहले जानेंगे मगध पर कितने राजवंश हुए। तो दोस्त मगध पर कुल 4 राजवंश हुए थे। मगध पर शासन करने वाले वंश, तो दोस्त कौन कौन से, आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। हसना मना है, हसना मना है या हसीना मान गई। तो हा से एच से हो जाएगा दोस्त हर्यक वंश, हर्यक वंश। सा से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा दोस्त नंद वंश, और एम से मौर्य वंश। ये दोस्त मगध पर शासन करने वाले 4 जो वंश है वो है। दोस्त जो मगध है प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुए हैं, उनमें से जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और अगर वर्तमान में मगध की बात की जाए तो वर्तमान में ये बिहार, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है दोस्त वो क्या है? ये मगध का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्त, और उसके बाद अगर बात की जाए कि जो प्राचीन मगध है, तो प्राचीन मगध बिंबिसार है, इससे पहले भी इसका संस्थापक कौन था मगध का? तो प्राचीन मगध पर शासक जो हुआ, प्राचीन मगध पर शासक या संस्थापक जो हुआ वो बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और इसका एक पुत्र हुआ है दोस्त जिसका नाम है जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। ये महाभारत कालीन राजा की बात हो रही है। ठीक है दोस्त, अगर बिंबिसार के बारे में और बात की जाए तो दोस्त इसका एक पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु ये पुत्र है। और दोस्त इसी पुत्र ने बिंबिसार की हत्या की और हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ गया।
तो दोस्त इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम पितृहंता। दोस्त प्रथम पितृहंता का मतलब क्या है? इसके बाद भी कोई और पितृहंता है, पिता को मारने वाला है? तो दोस्त अजात शत्रु का बेटा उदयन हुआ था, उसने भी अपने पिता मतलब अजात शत्रु की हत्या की और उसके बाद गद्दी पर बैठा था। तो इसलिए प्रथम पितृहंता अजात शत्रु और द्वितीय पितृहंता इसका बेटा उदयन है, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और बाद में राजधानी भी बनाया। तो दोस्त जब इसके जो शासक है, इसके जो शासक अपने पिता की हत्या करके शासन कर रहे हैं, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या दोस्त? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कहा जाता है। और दोस्त अगर इसकी राजधानी की बात की जाए, राजधानी कहाँ थी? तो दोस्त इसकी राजधानी थी गिरिब्रेज। गिरिब्रेज, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो दोस्त